तो वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में आज हम करेंगे 22वां स्तर। अभी तक जो हमने जाना, विभीषण वहां से रावण से नाराज होकर आ चुके हैं। राम ने उनको एक्सेप्ट कर लिया अपने यहाँ। वानरों ने शुरू शुरू में ऑब्जेक्शन उठाया, पर बाद में अ, राम ने उनको समझाया और उनको एक्सेप्ट कर लिया। इस बीच में रावण ने शुक नामक एक मैसेंजर को भेजा, दूत को, जो सुग्रीव के अंदर राम के खिलाफ बात भड़काएं और सुग्रीव को वापस जाने के लिए इनकरेज कर सके। शुक को वानरों ने बांध लिया, पर राम के रिक्वेस्ट पर उनको छोड़ दिया गया। और शुक ने सुग्रीव को मैसेज दिया और सुग्रीव ने उनके मैसेज को खारिज करके भेज दिया। उसके बाद हमने जाना कि राम ने अब संकल्प किया कि अब समुद्र पार करने के लिए कुछ करनी पड़ेगी। तो उन्होंने 3 दिन 3 रात तक समुद्र के किनारे अपने भुजाओं को अपने सर के नीचे रख करके लेटे रहे, बिना खाए पिए, और समुद्र से प्रार्थना की, उपवास की। जब कुछ हुआ नहीं, समुद्र के तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वो गुस्से में खड़े हुए अगले दिन अपने बाण को खींच करके समुद्र को के ओर तीर चलाने लगे। तब चारों तरफ से हाहाकार मच गया। राम के बाण के कारण से पानी में उछाल आने लगा। तो लक्ष्मण दौड़े दौड़े आए, राम को रोका कि ये सही नहीं है, आपको सोचना चाहिए दोबारा, कुछ और रास्ता सोचिए जिससे कि हम कुछ समुंदर पार करने के लिए रास्ता ढूंढ सके। इस तरह 21वें सर्ग हमारा पूरा हुआ था। तो 22वें सर्ग में आता है कि मैं कहानी के रूप में लूंगा, बहुत बड़ा सर्ग है उसमें। तब राम ने समुंदर से ये कठोर बातें बोली कि समुद्र, मैं तुम्हें पाताल सहित सुखा दूंगा। जब मेरे बाणों से तेरे जल सूख जाएंगे, तो तेरे अंदर रहने वाले जो प्राणी हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारी जो पानी है सूख जाएगा, तो वो रेगिस्तान बन जाएगा, रेतों का एक ढेर बन जाएगा। मेरे धनुष से छुड़े गए बाणों की वर्षा से हमारे वानर पैदल तुम्हारे अंदर से जाकर के लंका पहुंचेंगे, क्योंकि एक बूंद पानी नहीं छोड़ूंगा। तुम अपनी बुद्धि से मेरे पराक्रम को समझ नहीं पाते हो। महाबलशाली राम ने धनु पर अपना बाण चढ़ा करके समुंदर की ओर खींचने लगे। जब राम धनुष की बाण को खींच रहे थे, तब ऐसा मालूम होने लगा मानो आकाश और धरती फटने लगे हैं। इतने जोर जोर से आवाज आने लगे, पहाड़ हिलने लगे। वाल्मीकि वर्णन करते हैं, चारों तरफ से अंधेरा सा छाने लगा, लगा मानो सूरज ढक गए हैं। आकाश में एक अजीबो गरीब ध्वनि साउंड सुनाई देने लगा। सब तरह से वायु के बड़े जोर जोर से झोंके आने लगे, बिजली की चमक होने लगा, गड़गड़ाहट की आवाज होने लगी। प्राणी जो जानवर थे इधर उधर व्याकुल होकर के इधर उधर भागने लगे। कुछ लेट गए, कुछ छुप गए। बड़े बड़े लहरों के ऊपर उठने के कारण समुन्द्र के छोटे बड़े जो जीव जंतु जो प्राणी हैं, वो सब कभी बाहर और कभी ऊपर होने लगे। और इतने जोर से समुन्द्र का पानी में वेग आने लगा, स्पीड आने लगा, जिसके कारण समुन्द्र के तट पर 1 योजन तक, योजन जो भी 4-5 माइल जो भी होगा, तक आगे पानी आ गया। और पर रघुवंशी राम अपने जगह से हिले नहीं। समुन्दर का पानी किनारे में 7-8, 4-5 माइल, 3-4 माइल तक आ चुका था। तब समुन्दर के बीच से ही जब इतना भयानक सिचुएशन हुआ राम के उस भयानक वाण से, तो अब समुन्दर के अंदर से समुद्र देवता, ध्यान रखिए ये पौराणिक इनपुट है, तो समुद्र देवता उठ करके बाहर आते हैं। वाल्मीकि लिखते हैं, मानो सुबह
मेरू पर्वत के उस तरफ से सूरज जैसे उग रहा होता है, इस तरह का चमकता हुआ आप समुद्र के बीच में से अलग अलग रत्न और धातुओं से सुशोभित हिमालय पर्वत के समान चारों ओर लहरों उसके घूमते रहते हैं। इसी तरह का समुद्र देव हाथ जोड़ करके बाहर निकला, पानी में से निकल करके राम को हाथ जोड़ करके बोला कि हे राम, ये पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, मतलब जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं, वो अपने अपने स्वभाव और जो सनातन धर्म है, सनातन जो इटर्नल लॉ है, जो लॉ ऑफ नेचर है, उसके अनुसार वो काम करते हैं। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैं अथाह हूं, मैं बहुत गहरा हूं, और मेरा स्वभाव ऐसा है कि इसको कोई भी नहीं तैर सकता। अगर मैं उथला होता, कम पानी वाला होता, तो ये अननेचुरल होगा, क्योंकि समुंदर उसी को कहते हैं जो गहरा होता है, गंभीर होता है, जिसको तैरना मुश्किल है। पर हाँ, मैं आपको एक तरह से हेल्प कर सकता हूं, मैं कुछ आपको गाइड कर सकता हूं कैसे समुंदर को पार किया जाए। पर यह आपको समझना पड़ेगा कि समुंदर ना अपनी इच्छा से, ना अपनी एम्बिशन से, ना डर से, ना प्यार से कभी भी अपने पानी को सॉलिड बना नहीं सकता। मतलब समुंदर के ऊपर अपने आप रास्ता बन नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। हाँ, पर मैं इतना कर सकता हूँ, आपको हेल्प कर सकता हूँ। मेरे ऊपर से कैसे जाया जा सकता है, मैं उसके लिए आपको कुछ गाइड कर सकता। तो राम ने फिर समुंदर से कहा कि ये जो बाण तो मैंने छोड़ दिया है, अब वो तो बेकार नहीं जाएगा। जो एक बार बाण छोड़ दिया बेकार नहीं जाएगा, उसको तो कहीं ना कहीं उस बाण को भेजना पड़ेगा। मैंने आपकी तरह उसका मुंह किया, तो आप कुछ बताइए, मैं अभी इसका क्या करूं। तो समुंदर ने कहा कि ऐसा करिए, समुंदर के उत्तर दिशा में, नॉर्थ में एक जगह है जिसका नाम है द्रुमतुल्य। द्रुमतुल्य, द्रुम कहते हैं पेड़, और उसका नाम है द्रुमतुल्य, जगह का नाम। उस द्रुमतुल्य जगह पर बहुत सारे डाकू हैं, और उन्होंने पापी अभीरों को प्रधान बना करके बहुत सारा तांडव करते हैं, गलत काम करते हैं, चोरी नारी बेईमानी करते हैं, डाकूगिरी करते हैं। आप चाहो तो अपना वाण को व्यर्थ, आप अपने वाण को व्यर्थ नहीं हो सकता, तो आप वहीं पर उसको छोड़ दीजिए। समुद्र के ये वचन सुन करके राम ने अपने उस तेजस्वी वाण को समुद्र के उत्तर दिशा में फेंका, और वो उत्तर दिशा में जहां फेंका, वो एरिया, समुद्र का एरिया जो था, वो सूख गया, और उसका नाम पड़ा मरुभूमि। पर मरुभूमि कैसे बनता है, ये इसका एक माइथोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन है। मरुभूमि समझते हैं ना, डेजर्ट को मरुभूमि कहते हैं, रेगिस्तान को। अब मरुभूमि होता क्या है, जहां समुंदर था एक दिन वो सूख गया। तो मरुभूमि कैसे बना? तो स्टोरी है कि भाई राम के बाण उन्होंने डाला नॉर्थ डायरेक्शन में, समुद्र के नॉर्थ डायरेक्शन में, और जहां डाकू वगैरह रहते थे, तो वो एरिया पानी सूख गया। पानी सूख जाने के कारण वो रेगिस्तान या मरुभूमि बन गया। पर वो रामायण में आता है, उसको मरुभूमि कहते हैं। तो वहां की धरती बाण से छिद गई, बहुत बड़ी आवाज आई उसमें से, और वहां जो दरार पड़ा, जो स्प्लिट हुआ जमीन के अंदर, वहां से पानी फूटने लगा, और उस गड्ढे का नाम व्रण पड़ गया, व्रण। हो सकता है आज कोई, उन्होंने रिसर्च नहीं किया, कोई हो सकता है भारत में कोई ऐसी जगह हो जिसका पुराना नाम व्रण रहा हो, जहाँ कोई झरना या नदी वगैरह बहती हो, कुछ होगा। तो उसमें से लगातार निकलता हुआ जल समुद्र के जल के समान दिखाई देता था, और वो इतना बड़ा भयंकर हो गया। तो राम ने बाण चलाने से उस गड्ढों का जल को भी सुखा दिया। तो आगे, तो नदियों के स्वामी समुद्र ने सभी शास्त्रों के ज्ञाता राम को ये बोला कि जब बाण का डिफ्यूजन हो गया, तब उन्होंने बोला कि हे श्रेष्ठ राम,
आपके सेनाओं के बीच में, वानरों के बीच में एक वानर है जिसका नाम है नल। वो बहुत ही स्प्लेंडिड, तेजस्वी है। वो विश्वकर्मा का बेटा है। विश्वकर्मा जानते हैं, आर्किटेक्ट, डिजाइनर, इंजीनियर, जो भी कहिए, माइथोलॉजिकल एक कैरेक्टर है। उसके पिता ने उसको वर दिया था कि वो अपने पिता जैसे मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे कठिन कार्य को कर सकता है। पर बात यही थी कि उसको अपनी चीजें, किसी कारण से उसको ये शाप भी था कि वो अपनी अपनी शक्ति को वो याद नहीं रख सकता। उसको कोई रिमाइंड करेगा, जैसे हनुमान के साथ भी घटा था। और अगर आप उस महाशक्तिशाली वानर नल को लगाएं तो वो मेरे ऊपर एक सेतु बना सकता है, एक ब्रिज बना सकता है। ऐसा कह करके समुद्र देवता अदृश्य, डिसअपियर्ड हो गए। तब वानरों में श्रेष्ठ जो नल है, उनको बुलाया गया। और बुलाने पर नल राम के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके बोला कि हाँ, समुद्र ने जो बोला वो सच बोला। मेरे पिता की जो स्किल है, जो कुशलता है, जो एबिलिटी या योग्यता है, उसका सहारा लेकर के जो पिताजी ने मुझे ट्रांसफर किया था, मैं समुद्र में से तो बना सकता हूँ। मैंने अभी तक आपको ये बातें बताई नहीं थी क्योंकि मुझे याद नहीं था, इसीलिए मुझे माफ करिए। समुद्र के कारण मुझे ये याद आया और बिना पूछे ही मैंने अ, आपको ये विवरण नहीं दे पाया क्योंकि मुझे इसकी अपनी याद नहीं। उसके बाद राम ने मैसेज भेजा, अपने बैठ के डिस्कशन हुआ कि चलिए नल की लीडरशिप में, नेतृत्व में एक ब्रिज सेतु बनाया जाए। तो सैकड़ों हजारों वानर वीर खुशी से इधर उधर पूरे जंगलों में दौड़ने लगे। पर्वतों के समान बड़े बड़े चट्टानों को, चट्टान समझते हैं, जो पहाड़ की जो पत्थर है, पेड़ों को, बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े पेड़, उनको सब उखाड़ के लाए और समुन्दर में जा करके फेंका। और इतना डाला, समुन्दर के जल भरने लग गया। ये बड़े बड़े शरीर वाले, हाथी जैसे शरीर वाले वानर बड़े बड़े शिलाखंड, पत्थर, पर्वतों को उखाड़ करके और उनको समुन्दर में डाले। और उसके कारण इतने सारे पत्थर और पेड़ उन्होंने डाले, इस समुन्दर का पानी भी बहुत ऊपर उठने लगा। और कभी कभी इतना ज्यादा उछलने लगा लहरों के कारण कि जानवरों भी उसके साथ ऊपर आ जाते थे। चारों ओर से गिरती हुई पत्थरों ने समुद्र को हिला दिया। कुछ लोगों ने शिलाओं की एक सीध में रखने, मतलब वानरों ने अलग अलग काम ले लिया। कुछ वानरों का काम था पत्थरों को सीधे लाइन में लगाना। कुछों का काम था कि पत्थर और पेड़ को लाकर समुद्र में डालना। दूसरे वानरों का काम था कि उनको एक पर्टिकुलर साइज में से न एक एक लाइन में लगाना है। और 100 योजन, 100 योजन, अब योजन का जो भी होगा, लंबी रस्सियां खींची ली। रस्सी क्या कहाँ से लाए? ये जो सरकंडे और पेड़ों की जो वहां मोटी मोटी लताएं थी, वो लताओं को उन्होंने एक मेजर बनाया, मेजर नाप, उस नाप, उससे नाप किया और लंबी समुन्दर के बीच में सेतु, लंबी सेतु बनाया। उस समय बाकी अलग अलग वानरों ने अपने अपने ढंग से हेल्प किया। किसी ने नापने का काम किया, कोई सामग्री इकट्ठा करने लगा, कोई सरकंडे और लकड़ियों से सेतु के जो पत्थर और पेड़ थे उनको बांध के एक जगह करने लगा। कुछ वानर पर्वत और पर्वत की चोटियों के समान दिखने वाले शिलाओं को पकड़ के इधर उधर दौड़ रहे थे, भाग रहे थे और मस्ती भी खूब कर रहे थे क्योंकि सबके अंदर जोश था कि रास्ता मिल गया। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग वर्णन मिलता है कि 5 दिन में ब्रिज बना, है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। तो कहते हैं पहले दिन वानरों ने 14 योजन, 14 योजन तक का पुल बनाया। सेकेंड दिन उन्होंने 20 योजन, शब्द है योजन है, योजन का जो भी आप करें, मुझे लगता है ये जो
नंबर है ये थोड़ा एग्जैजरेट है, या आज के हिसाब से कुछ ज्यादा है ना। तो अगले दिन 20 योजन का बनाया, तीसरे दिन 21 योजन का बनाया, चौथे दिन 22 योजन का, और पांचवें दिन 23 योजन का। इस तरह टोटल उन्होंने 100 योजन की लंबाई और 10 योजन की चौड़ाई, है ना, इस तरह उन्होंने एक बहुत बड़ा सेतु ब्रिज बना दिया। बड़ा इंटरेस्टिंगली देखेंगे, उसमें सेतु बनाने से पहले शिव की पूजा, है ना, रावण आकर के यज्ञ करता है, वो रामेश्वरम में शिव की पूजा, ये वाल्मीकि रामायण में कोई नामो निशान नहीं है। और भी बहुत सारे नैरेटिव्स होते हैं, वो जो गिल्हरी गिलहरी। गिल्हरी गिल्हरी की भी जो स्टोरी आती है, वो सब वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल कुछ नहीं। एक ही सर्ग में सब कुछ, समुन्दर को गुस्सा करना, समुन्दर की एडवाइस देना, और नल की भी जो याददाश्त है वो जाम्बवान या और किसी ने नहीं, समुन्दर ने खुद सजेस्ट किया, ऐसा वाल्मीकि रामायण में मिलता है। और एक ही सर्ग में पुल बन जाता है, बन जाता है पूरी, बहुत शॉर्टकट में उस स्टोरी को वो दिखा देते हैं, बहुत बड़ा उसमें डिटेल नहीं है। तो वानरों ने लंबी लंबी छलांगे लगाई, खुशी से चिल्लाने लगे, और सभी प्राणियों ने समुद्र पर पुल के निर्माण को, और वो जो पुल बना तो जितने तरह के पशु पक्षी, ऋषि मुनि देवता गंधर्व, सबके लिए ये बड़ा अचंभे की बात थी। और सब उसको देखने के लिए, पशु पक्षी तक भी सब देखने के लिए आए, सबके रोंगटे खड़े हो गए देख करके। समुद्र पर ऐसा एक ब्रिज बनाना, ये पहली बार कोई घटना है। और वानर भी जो काम कर रहे थे, वो भी तमाशे देख रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे, काम भी कर रहे थे। महासागर के इस तरह एक किनारे से दूसरे किनारे तक, अर्थात भारत से लंका तक ब्रिज बन गया। विभीषण हाथ में गदा लिए अपने 4 मंत्रियों के साथ शत्रुओं पर आक्रमण करने की दृष्टि से, अर्थात कोई प्रॉब्लम ना हो, वो समुद्र के तट पर खड़े रहे उस तरफ, और बाकी वानर सेना उस तरफ चलने लगी। सुग्रीव ने राम से कहा कि ऐसा है कि समुद्र में बड़े सारे भयानक जानवर हैं, इवन ब्रिज तो बन गई, उछल के ऊपर आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो आपकी सेफ्टी के लिए ऐसा करते हैं, आप पैदल मत जाइए, आप हनुमान के कंधे पर बैठिए, लक्ष्मण अंगद के कंधे पर बैठे, तो आप कंधे पर बैठकर ही जाइए, तो बाकी वानर अपने हिसाब से जाएंगे। तो वानरों ने भी, सबने ब्रिज ब्रिज के चढ़ के नहीं गए, कुछ तो आकाश में उड़ के गए, कुछ पानी में छलांग लगा लगा कर गए, कोई तैर के गए, कुछ ब्रिज में चलते थे और बीच बीच में समुद्र में तैरते थे, फिर ब्रिज में आ जाते थे। उनके लिए मस्ती की घटना थी। इस तरह करते करते सब लोग अपना समुद्र पार करने की यात्रा शुरू कर दी। धर्मात्मा राम, लक्ष्मण, सुग्रीव अपने धनु धारण करके सेना के आगे आगे चल रहे थे। तो इस तरह नल द्वारा बनाए गए पुल से समुद्र पर पार करने वाली वानर सेना को सुग्रीव ने बहुत से फल, कंदमूल, मतलब जो रूट, जल आदि देकर के उस तरफ, मतलब ब्रिज पार करने के बाद लंका की तरफ उन्होंने टेंट वगैरह का अरेंजमेंट किया, कैंप लगाया, और उसमें खूब सारे सुग्रीव की तरफ से जो भी उनकी आर्मी होगी, जिनका काम रहेगा खाना पीना, और स्पेशली खाना, वो जो कंद मूल जो भी है ना, जो जंगली चीजें हैं, जो सब उन्होंने उनको प्रोवाइड किया। 23वें सर्ग में, तो देखिए, एक ही सर्ग में आपको याद रखना है तो याद रख लीजिए, 22वें सर्ग में ही समुद्र में सेतु शुरू हुआ, प्लानिंग हुई, बन गया, एक ही सर्ग है। और उसमें किसी भी तरह की रामेश्वर की शिव मंदिर, रावण की पूजा, शिवलिंग की पूजा, ये खैर ये तो उन दिनों सवाल ही नहीं उठता था, पर जो भी है आपको पता होना चाहिए, ये सब कहीं कुछ नहीं है, ना गिलहरी की बातें, कुछ नहीं। सेतु बनी, वो पेड़, बड़े बड़े पेड़ और पत्थरों से बनाई गई, दैट्स इट। कोई वो राम नाम लिख के
ना पत्थरों में राम नाम लिख के भेजा डाला, इसीलिए पत्थर तैरने लगे, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं था, है ना। आज भी आप जाएंगे, देखिए आजकल तो सब जाते हैं, आप जब तमिलनाडु के वो कर्नर से जाते हैं, आप देखते हैं वो एरिया बहुत ही उथला है। उथला मतलब बहुत कम पानी उसमें है। जो बहुत अंदर तो आप वैसे भी आजकल जा सकते हैं, ट्रेन वगैरह जाती है, 2-3 माइल तक तो शायद जाती है, और लंका का भी कुछ हिस्सा तक आप आ सकते हैं। बीच में जो भी कुछ माइल्स हैं जहाँ पर पानी है, पर वो पानी इतना ज्यादा भी नहीं है। और नासा की पिक्चर से आज से 25-30 साल 40 साल पहले ये पता लगा था कि वहां एक मैन मेड स्ट्रक्चर दिखता है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है जो नेचुरल नहीं है। तो जो नेचुरल नहीं है मतलब मैन मेड है। तो नॉर्मली पत्थर वगैरह से वो बनाया गया था। हो सकता है उसमें हो सकता है नहीं, वहाँ पेड़ पौधों का भी यूज किया गया था, पत्थरों का भी यूज किया गया था। और वो जगह इतना भी गहरा नहीं था कि वहां बनाया नहीं जा सकता ना, आज भी बनाया जा सकता। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। और ये जो जो ब्रिज बना, इस ब्रिज को देख करके ऋषि मुनि देवता लोग राम को आशीर्वाद करते हैं। वो 2 श्लोक मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा, ये बहुत बड़ा सर्ग था, तो इसलिए मुझे अर्थ, क्योंकि इसमें टोटल 87 श्लोक, बस 2 दिन 3 दिन लग जाता इसको पढ़ते तो। बस लास्ट के 2 श्लोक। तदद्भुतम राघव कर्म दुष्करम समीक्ष देवा सह सिद्ध चारणी उपेत्य रामं सहिता महर्षि समभिषिञ्चन् सुषुभिर्जले पृथक्। ये जो राघव का इतना मुश्किल और अद्भुत काम को देख करके देवता सिद्ध चारण महर्षि लोग वहां राम के पास आए और उनको शुभ जल से सिंचन करके बोला, जयस्व शत्रुन्नर देव मेदिनी ससागरम पालय शाश्वती समा। हे नरदेव, ध्यान से सुनिएगा, नरदेव किसको कहते हैं पता है ना? राजा को, ह्यूमन किंग। हे इंसानों में राजा, इंसानों की राजा, शत्रुंजयस्व, शत्रुओं को जीतो, मेदिनीम ससागरम पालय, इस धरती को सागर पर्यंत पालन करो, शाश्वती तो समा, जब तक चाहो, इति इव रामम नरदेव सत्कृतम। इस तरह नरों के, मनुष्यों की देवता मतलब राजा राम को उन्होंने सत्कार किया, शुभ शुभेर वचो भी विविध ही, अच्छी अच्छी वचनों के द्वारा उनका रेस्पेक्ट किया। 23वें सर्ग में वानर सेना अब लंका की तरफ पहुंच चुकी है, डेरा डाली गई है, कैंप लग गया है। अब राम जब वहां पहुंचते हैं, जो कि शकुनों का अच्छी तरह जानकार है, शकुन समझते हैं, जो वुमेन्स होते हैं, तो यहाँ तो बैड शकुन है, अपशकुन जिसको आप कहते हैं। तो राम को बहुत सारे अपशकुन से वो परिचित थे, उनको ये जानकारी थी, तो नेचर की थे। तो उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और उससे जोर से गले मिले। गले मिलने के बाद बोला कि हे लक्ष्मण, ठंडे जल और फलों से भरपूर ये जो जंगल का क्षेत्र है, जहां वो पहुंचे वो भी जंगल ही था, उस तरफ हम शीघ्र ही विशाल जो हमारी जो बहुत बड़ी सेना है उसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड व्यूह रचना के लिए, व्यूह तो समझते हैं ना, जो आर्मी अरेंजमेंट होते, आर्मी स्ट्रक्चर बनानी होती है ना लड़ाई के लिए, व्यूह बनानी पड़ेगी। पर मुझे बहुत सारे अपशकुन दिख रहे हैं, बहुत भयानक विनाश होने वाला, बहुत वानर राक्षस मरने वाले लगता है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो चारों तरफ उनका मांस कटे पड़े हुए हैं, लाखों करोड़ों वानर राक्षस सेना मर के पड़ी हुई है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अपशकुन क्या है? धूल के साथ हवा चल रही है, धरती कांपती हुई मुझे लगता है, पेड़ गिरे हुए लग रहे हैं, लाल चंदन, रेड सैंडलवुड की तरह संध्या का समय जो है वो डरावनी लग रही है। चारों ओर से जंगली पशु पक्षी बहुत
अजीब अजीब की तरह के दहाड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और सूर्य की ओर मुंह करके जोर जोर से चिल्ला रहे हैं पशु पक्षी। तो राम कहते हैं लक्ष्मण देखो, ये विशाल धूल से आच्छादित ये तारे वगैरह भी ढक गए हैं, इतने ज्यादा धूल उड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो प्रलय आने वाला है। कौवे, चील, गिद्ध अब वो नीचे आकर के उड़ने लगे हैं। जब गिद्ध नीचे आकर उड़ने लगे, आने लगे, तो कोई मरने वाला होता है या मर गया है, तो गिद्धों को पता लगता है। गिद्ध उसे ऊपर रहते हैं। सियार भी, ये सियारों की आवाज भी बड़ी, और ये खास करके सियार समझते हैं ना जाकिल, तो रात को जो बोलते हैं तो ये थोड़ी डरावनी होती है ना। तो सियार भी बड़े अजीब अजीब आवाज निकाल रहे हैं। सारी पृथ्वी मांस रक्त से दलदल बन जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। हजारों लाखों की वानर राक्षसों की सेना मरी हुई मिलेगी, जिनके पत्थर भाले तलवारों से ढकी होगी धरती। हम सब वानरों से युक्त होकर रावण द्वारा शासित नगर पर हमें जितने जल्दी हो आक्रमण करना है। पर तब भी ये लड़ाई करने की जितना जोश है, उतना ही मेरे अंदर वो जो कितने लोग मरेंगे, तड़पेंगे, कष्ट भोगेंगे, इसके लिए मेरे अंदर जो बेचैन है, जिसके कारण मुझे इस तरह के अपशकुन दिखने लगते हैं। पर हमें अभी ज्यादा देर ना करके जल्दी से जल्दी रावण पर आक्रमण शुरू कर देना चाहिए। तो शत्रुओं को जीतने में माहिर, सुंदर दिखने में भगवान राम इस प्रकार कहा, धनु धारण किया और लंका की ओर मुंह करके आगे बढ़े। तो बाकी जो बानर थे, विभीषण, सुग्रीव, जोर जोर से गर्जना चिल्लाने लगे, और शत्रुओं का नाश करने के लिए कसम खाना होता है ना, मार डालेंगे काट डालेंगे, ऐसे करने लगे। उसके बाद हम 24वां जो सर्ग है वो श्लोक वाला लेंगे। उसमें सावीर समिति राज्ञा वीरराज व्यवस्थिता शशिना शुभ नक्षत्र पौर्णमासी वशारदि प्रचचाल च वेगेन त्रस्ता चैव वसुंधरा पीड्यमाना बलौघेन तेन सागर वर्चसा। वानरों की जो सेना है वो सुग्रीव के साथ ऐसे लग रहे थे जैसे पूर्णिमा के रात के भरा पूरा चांद वो तारों के साथ घिरे हुए लगता है। धरती पर जोर से ये भाग रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, ऐसे वानर सेना लग रही थी मानो समुन्दर हो। ततः शुश्रुवुराकृष्टम लंकायाः काननौकस वेरी मृदंग संपृष्टम तुमुनम्रो महर्षणम् बभूवस्तेन घोषेण समृष्टा हरियूथपः अमृष्यमाणास्तं घोषम विनेदुर्घोषवत्तरम। और तभी उन्होंने सुना, वानर सेना ने सुना कि लंका के अंदर से, जंगलों से भेरी मृदंग, ये जो बाजा है, अलग अलग तरह के युद्ध वाद्य है, अर्थात वार ड्रम्स वगैरह है, तो जोर जोर से बजने लगे और रोए खड़े हो जाएंगे, ऐसे ऐसे आवाज आने लगे। ये सुन करके वानर सेनापति लोग उस जोश से भर गए, चिढ़ करके, अब टॉलरेट ना करके उससे भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगे। राक्षसास्तं प्लवंगानां शुश्रुवोस्ते पिगर्जितम वर्धतामिव दृप्तानां मेघानाम अंबरेस्वनम। अंदर लंकापुर में राक्षसों ने भी इन वानरों की जोर जोर से गर्जन आवाज को सुना। ऐसा लगा मानो कि गड़गड़ात बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश हो रही है। दृष्ट्वा दाशरथिर्लंकाम चित्रध्वज पताकिनीम जगाम मनसा सीताम दूयमानेन चेतसा। दाशरथी दशरथ पुत्र राम ने लंका को देखा, जो अलग अलग रंगों के ध्वज पताकाओं से, झंडों से भरा हुआ था। देख करके मन में सीता की याद आई और दुखी हो गए। अत्र सा मृगशा वाखी रावणेनो पुरु रावणेनो परुध्यते।
अभिभूता ग्रहिणी व लोहितांगे न रोहिणी। यही जगह है ये जहां मेरी सीता, हिरण की आंख वाली सीता, रावण के द्वारा बंधी हुई है, रखी गई। मानो मंगल ग्रह के द्वारा, लोहितांग रेड कलर की जो प्लानेट है, मार्स जिसको कहते हैं, मानो मंगल ग्रह के द्वारा रोहिणी नक्षत्र घिरी गई हो। जैसे आपका वो एक्लिप्स वगैरह होता है ना, तो ऐसे कोई रोहिणी नामक नक्षत्र है जो कभी एक पर्टिकुलर दिन में मार्स के द्वारा ढक दी जाती है। इसी तरह मेरी पत्नी इस रावण के द्वारा कब्जे में है। दीर्घम उष्णम च निश्वस्य समुद्वीक्ष च लक्ष्मण उवाच वचनम वीर तत्कालातीतमात्मनः आलिखन्तिमिवाकाश मुत्थितां पश्य लक्ष्मण मनसेव कृतां लंकां नगाग्रे विश्वकर्मणा। लंबी सी गर्म सांस छोड़ा, लक्ष्मण की ओर देख करके बोला कि हे लक्ष्मण, देखो इस लंका को, देखो कितना खूबसूरत है। पहाड़ के ऊपर लंका मानो आकाश को छू रही हो, आकाश के बीच में मानो एक लाइन खींच रही हो। विमानैर बहुभिर लंका संकीर्णा रचिता पुरा। ये लंका नगर की जो विमान है, 7 मंजिल वाले बिल्डिंग, 7 स्टोर बिल्डिंग जिसको कहते हैं, 7 मंजिल वाले बिल्डिंग से भरी हुई है। विष्णु पदमिवाकाशम चादितम पांडुभीर घने। और इतने सारे बड़ी बड़ी मंजिल, बड़े बड़े टावर वाले बिल्डिंग से सबसे बड़ा जो 7 मंजिल वाला जिसको विमान कहते हैं, ऐसा लग रहा है मानो विष्णु के पैरों से आकाश ढक गया हो, मानो काले बादलों से आकाश ढक गया हो। पुष्पिते ही शोभिता लंका वनैश्चित्र रथोपमी नाना पतंग संदृष्ट फल पुष्पोपगै शुभे। लंका नगरी खूबसूरत जंगलों से सुंदर लग रही, मानो चैत्र रथ बगीचे की तरह हो। बहुत सारे पक्षी, फल, फूल उसमें भरे हुए हैं। पश्य मत्त विहंगानि प्रनील भ्रमराणि च कोकिला कुलखंडानि दोधवीति शिवो नीलः। अनिल, शिव कहते हैं शुभ, अच्छा, अनिल कहते हैं हवा। कितना प्यारा हवा बह रहा है। पश्य मतंग मत्त विहंगान, ये मतवाले पक्षी इधर उधर दो भाग रहे हैं। भौरे अपना फूलों की रस सोखने में लगे हुए हैं। कोकिला कुलखंडानी, कोयलों की आवाजों से गूंज रही है, और ये हवा सबको हिला रही है। इति दाशरथी राम लक्ष्मणं समभाषत बलम च तत्र विभजत शास्त्र दृष्टे न कर्मण। तो राम ने लंका की सुंदरता को देख करके अभिभूत होकर के, और फिर लक्ष्मण से बोला कि अब टाइम आ गया है कि जो रूल के हिसाब से हमें अपनी आर्मी की स्ट्रक्चर बनानी चाहिए। आर्मी स्ट्रक्चर समझते हैं ना, जो डिविजन्स बनाए जाते हैं लड़ाई के लिए, जिसको व्यूह कहा जाता है। महाभारत में ज्यादा व्यूहों के बारे में पढ़ते होंगे ना। वो सबसे फेमस जो आप कहते हैं चक्र व्यूह, चक्र व्यूह, गरुड़ व्यूह, पक्षी व्यूह, पुरुष व्यूह, नाग व्यूह, मतलब अलग अलग, जैसे आप योगा में आसनों में करते हैं ना, तो आसनों में अलग अलग बॉडी की पोस्चर को एक एनिमल के साथ कंपेयर करके करते हैं। इसी तरह लड़ाई में क्योंकि पिछले जमानों में लड़ाई खुले मैदान में होता था ना, आजकल की तरह छुप के इधर उधर तो नहीं होता था, और फ्रंट में होता था। तो उसमें अलग अलग तरह के वो आर्मी मतलब सोल्जर अरेंजमेंट करते थे। तो पशुओं की बनावट के हिसाब से या नेचर नेचर के अलग अलग एलिमेंट के हिसाब से, अ, जैसे आपका फेमस चक्रव्यूह आप जानते हैं अभिमन्यु के लिए, तो वो तो गोल होता था और उसमें अलग अलग ये होते थे। तो इस तरह के व्यूह रचना आर्म लड़ाई के लिए पहले जरूरी होता था। इस तरह के स्ट्रेटेजिकली पोजीशन, कौन आर्मी, कौन हेड ऑफ द आर्मी किस जगह पर स्ट्रेटेजिकली खड़ा रहेगा।
शशास कपि सेनाम ताम बलादादाय वीर्यवान अंगद सह नीलेन तिष्ठे उरसि दुर्जय। जो हम जो आज व्यूह बनाएंगे वो पुरुष व्यूह है। पुरुष व्यूह समझते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी। तो हमारी जो आर्मी स्ट्रेटेजी होगी, आर्मी वो पुरुष शरीर के एक एक ह्यूमन बॉडी के तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे, जहां हाथ ऐसे रहेगा, पैर रहेगा, बीच में शरीर रहेगा, सर रहेगा। तो उस तरह के आर्मी स्ट्रक्चर होगा। और सेंटर में जो मेन है, वो सेंटर में पेट जिसको कहते हैं वो होगा, तो वो सीना जो है। तो देखिए, सेना में से कुछ सेनाओं को लेकर के अंगद के साथ और नील के साथ उरसी, वो जो व्यूह रचना होगी, उसका जो उरा है, चेस्ट है, वो चेस्ट वाले पार्ट पर अंगद नील के साथ रहेगा, अपनी आर्मी के साथ। तिष्ठेत वानर वाहिन्य वानरौघ समावृतः आश्रित्य दक्षिणम पार्श्वम ऋषभो नाम वानर। तो ऋषभ नामक जो सेनापति है, कमांडर है, उसकी लीडरशिप में कुछ वानर सेना दाएं तरफ, राइट साइड ऑफ आर्मी में खड़े होंगे, और जो कि उसको कवर देंगे। किसको कवर देंगे? जो अंगद और नील को कवर करेंगे। गंधहस्ती व दुर्धर्ष तरस्वी गंधमादन। गंधमादन नामक जो वीर है, जो कि मतवाले हाथी के तरह जिसको हराना बड़ा मुश्किल है, ऐसे गंधमादन जो वानर सेनापति है, तिष्ठेत वानर वाहिन्या सव्यम पक्षम अधिष्ठता। वो बाएं हाथ बन के खड़ा रहेगा, बाएं तरफ, लेफ्ट साइड में कवर करने के लिए। किसको कवर करने के लिए? अंगद और नील। मूर्धनि स्थास्यामि हम यत्तो लक्ष्मणेन समन्विता। और मैं और लक्ष्मण, हम सर के पास खड़े रहेंगे, सर बन के खड़े रहेंगे। जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदर्शिश्च वानरः ऋक्षमुख्याश्च महात्मान कुक्षिम रक्षन्तु ते त्रय। जाम्बवान, सुषेण और वेगदर्शी, ये सब लोग कुक्षी, पेट, जो हमारा जो व्यूह होगा, ह्यूमन बॉडी, उसकी जो पेट वाले पार्ट होगा, उसको वो प्रोटेक्ट करेंगे। जघनम कपिसेनायः कपिराजो अभिरक्षतु। और जो सुग्रीव है, कपिराज, वो उस व्यूह का जो जघन या रियर पार्ट है, पीछा वाला हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा है, उसको सुग्रीव प्रोटेक्ट करेगा। पश्चार्धमिव लोकस्य प्रचेतास्तेजपावृत। जैसे वरुण इस संसार की धरती का पीछे, वो पश्चिम हिस्सा का, पश्चिम डायरेक्शन का देवता, प्रोटेक्टर है, इसी तरह जो सुग्रीव है, वो पीछे वाले हिस्से का जत्न लेगा, ध्यान रखेगा। सुविभक्त महाव्यूह महावानर रक्षिता अनिकानी सा विभवौ यथाद्यौ साभ्र संप्लवा। इस तरह राम ने बहुत बड़ी वानर सेना को अच्छी तरह डिवाइड करके एक बहुत बड़ा व्यूह बनाया, और उस व्यूह को फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, मुझे याद, आर्मी फॉर्मेशन है ना। तो जो आर्मी फॉर्मेशन बनाया, उसमें अलग अलग बड़े बड़े वानर सेनापतियों से उसको प्रोटेक्टेड बनाया। और ऐसा लग रहा था मानो आकाश में बादलों की कोई कोई मास हो, मास ऑफ क्लाउड्स हो। प्रगृह गिरि श्रृंगाणी महतश्च महीरुहान आसे दूर वानरा लंकाम मिमर्दयुषवो रणे। वानर तो उछल रहे हैं मारने के लिए, है ना, वो लड़ाई करने के लिए बिल्कुल वो उछल कूद कर रहे हैं। कुछ वानरों ने बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पत्थर लेकर के खड़े होकर के बस तैयार बैठे कि अभी जाएं लंका पर आक्रमण कर डाले। शिखरे विकरामयिना लंका मुष्टिभिरे भवा इति स्म दधिरे सर्वे मनांसि हरिपुंगवा। बड़े बड़े वानर सेना ने अपने मन में ये विचार रख के बैठे, कब हमें ऑर्डर मिले कि हम ये पहाड़ों की जो चोटियां हैं उनको तोड़ करके लंका पर फेंकें, और अपने मुट्ठियों से राक्षसों को मुक्का मार मार के मारे। ततो रामो महातेजा सुग्रीवमिदम अब्रवीत सुविभक्तानि सैन्यानि शुकयेश विमुच्यताम। तब महातेजस्वी राम ने
सुग्रीव से कहा कि सेनाओं की तो अभी जो फॉर्मेशन है वो पूरा हो गया है, अब आप शुक वो जो जासूस था अब उसको जाने दीजिए। रामस्य तु वच श्रुत्वा वानरेन्द्रो महाबलः मोचयामास तं दूतं शुकं रामस्य शासनात्। तब राम की बातें सुन करके वानर राज सुग्रीव ने उस दूत शुक को छोड़ने के लिए आदेश दे दिया। मोचितो राम वाक्येन वानरैश्च निपीडितः शुक परम संस्त्रस्तो रक्षो दीपमुपागमत्। वानरों के द्वारा दबाया हुआ वो शुक नामक जो रावण का दूत था, राम के कहने पर उसको छोड़ दिया गया और बहुत ही घबराया हुआ, डरा हुआ, परेशान शुक रक्षोधीप राक्षसों के राजा रावण के पास पहुंचा और पहुंच के रावण प्रहसन्नेव शुकं वाक्यमुवाच। जब रावण ने शुक को देखा, जोर से ठहाके लगा करके हंस करके उसको बोला, किमिमौ ते सितौ पक्षौ लून पक्षश्च दृश्यसे। अरे ये क्या तुम्हारे दोनों पंखे बंधे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे पंखों को किसी ने नोच लिया है। कच्चिन्नाने चित्तानाम तेषाम तुम वशमागत। कहीं ऐसा तो नहीं ये जो चंचल मन वाले वानर है उन्होंने तुम्हें तंग तो नहीं कर दिया, अपने कब्जे में तो नहीं ले लिया। ततः स भय संविघ्न स्तदा राज्ञाभिचोदितः वचनम प्रत्युवाचेदम रक्षसाधिपमुत्तमम्। तब भय से परेशान, डरा हुआ राक्षस राज के कहने पर उसने राक्षस राज रावण से ये बोला, सागरस्य उत्तरे तीरे अब्रुवं ते वचनम तथा यथा संदेशमक्लिष्टम सांत्वयन् श्लक्ष्णया गिरा। महाराज मैंने आपके कहने पर सागर के दूसरे हिस्से में, समुन्दर के दूसरे किनारे पर गया और जाकर के जैसे आपने कहा था कि श्लक्ष्णया मीठी और प्यारी भाषा में बहुत ही कूल एंड काम होकर के उनको मैसेज देना, तो मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। पर क्रुद्धैस्तैरहमुत्प्लुत्य दृष्टमात्रः प्लवंगमैः गृहीतोऽस्म्यपि चारब्धो हंतुम लोप्तुम च मुष्टि। पर क्या करूं, मैं वहां पहुंच के बोलने लगा, तभी ये गुस्सेल वानरों ने मुझे पकड़ लिया, उछल उछल करके देखते ही पकड़ लिया और खूब मारा पीटा और खूब लात मुट्ठी मुझे भरने लगे। न ते संभाषितुम शक्य संप्रश्नोत्र न वेद्यते। जब मैं उनसे बात ही नहीं कर पाया तो फिर क्वेश्चन आंसर क्या करूं। प्रकृत्या कोपना तीक्ष्ण वानरा राक्षसाधिप। महाराज राक्षस राज ये वानर नेचर से बहुत गुस्सेले और बहुत तीखे हैं, उनसे बात करना भी मुश्किल है। सचहंता विराधस्य कबंधस्य खरस्य च सुग्रीव सहितो राम सीताया पदमागतः। महाराज उस विराध की हत्यारा, कबंध का हत्यारा, उस खर को मारने वाला राम सीता को ढूंढते ढूंढते सुग्रीव के साथ यहाँ लंका में पहुंच चुके हैं। महाराज सकृत्वा सागरे सेतुम तीर्त्वा च लवणो दधिम एष रक्षांसि निर्धूय धन्वी तिष्ठति राघव। महाराज वो राघव सागर में सेतु बना के उस नमक सागर को पार करके राक्षसों को इग्नोर करके यहाँ पहुंच चुका है धनुर्धारी राघव। वृक्ष वानर संघाना मनिकानि सहस्रश गिरिमेघ निकाशानां चोदयंती वसुंधरा। भालू वानर इन सब की हजार हजार संख्या में सेना, ऐसा लग रहा है मानो पहाड़ की तरह, बादलों की तरह धरती पर नाच रही, इतनी बड़ी सेना है। राक्षसानां बलौघस्य वानरेन्द्र बलस्य च नैतयोर्विद्यते संधिर देवदानवयोरिव। महाराज एक चीज हमने पता कर लिया, राक्षस सेना का और वानर राज सुग्रीव की सेना का कभी कोई संधि, कोई समझौता, कोई अलायंस नहीं हो सकता।
ये अलायंस ऐसे ही जैसे राक्षस और देवताओं के बीच में कभी संधि नहीं हो सकती, इसी तरह हमारी राक्षस सेना और सुग्रीव की वानर सेना में संधि होना तो बिल्कुल सवाल नहीं उठता। पुरा प्राकार मायांति क्षिप्रमेकतरम कुरु सीतां वास्मै प्रयच्छ आशु युद्धम वापि प्रदीयताम। राम जब तक आपकी दीवार तोड़ने को न आ जाए उससे पहले जल्दी से जल्दी जो करना है करिए, या तो सीता को वापस कर दीजिए या युद्ध के लिए आदेश दे दीजिए, जो भी करिए शीघ्र करिए, कभी भी राम आपकी दीवार तोड़ने तक पहुंच जाएगा। शुकस्य वचनम श्रुत्वा रावणो वाक्यम अब्रवीत रोष संभ्रम नयनो निर्दहन निव चक्षुषा। शुक की वाणी सुन करके रावण गुस्से में लाल पीला हुआ, उसके आंखें लाल लाल हो गए, ऐसा लगा मानो आग में वो जल रहा हो। ऐसे जले हुए आंख के साथ उसने बोला, यदि माम प्रति युद्धेरन देव गंधर्व दानव नैव सीताम प्रदास्यामि सर्वलोक भयादपि। अरे छोड़िए राम लक्ष्मण, देवता गंधर्व राक्षस कोई भी लड़ाई के लिए आ जाए, सीता को मैं नहीं देने वाला हूं। सारी दुनिया मुझे डरा दे धमकाए मारे कुछ भी करे, सीता को मैं नहीं छोड़ने वाला। कदा समभिधावन्ति मामका राघवम शराः वसंते पुष्पितम मत्ता भ्रमरा इव पादव। मैं तो बस वेट कर रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं, कब मेरे बाण राम की ओर भागेंगे। जैसे वसंत के महीने में ये मतवाले भौरे पेड़ों की ओर भागते हैं, इसी तरह मेरे बाण भी छटपटा रहे हैं, कब राम के ऊपर गिरेंगे। कदा शोणितदिग्धांगम दीप्ते ही कार्मुक विच्युते ही शरीराधिपयिष्यामि उल्काभिरिव कुंजरम। कब मेरे इन बाणों से खून से लथपथ राम को मैं चमकाऊंगा जलाऊंगा, जैसे उल्कापात होने से हाथी जल जाता है, ऐसे मेरे जलते हुए बाणों से राम को कब जलाऊंगा। तच्चास्य बलमादास्य बलेन महतावृता। मैं अपनी बड़ी सेना के साथ राम की सारी ताकत को सारी स्ट्रेंथ को खींच लूंगा। जैसे ज्योतिषाम इव सर्वेशा प्रभाम उद्यन दिवाकर। जैसे जब सुबह सुबह सूरज उगता है ना, सारे तारों की तेज को कम कर देता है, उसी तरह जब मैं रावण उतरूंगा तो राम की सारे बल को स्ट्रेंथ को कम कर दूंगा। सागरस्येव में वेगो मारुतस्येव में बलम। मेरा जो स्पीड है वो सागर की तरह है, मेरे जो बल है स्ट्रेंथ है वो पवन की तरह है। न च दाशरथिर्वेद तेन माम युद्धम इच्छति। दशरथ के बेटा राम को मेरी इस ताकत का पता नहीं, इसीलिए वो मुझसे लड़ना चाहता है। न मे तूणी संशयान वाणान सनिशान इव पन्नगान राम पश्यति संग्रामे तेन माम युद्धम इच्छति। राम ने मेरे तुणीर में, तुणीर समझते हैं ना, वो जो क्यूवर क्यूवर जिसको कहते हैं, जिसमें तीर रहता है, मेरे तुणीर में पड़े हुए बाणों को नहीं देखा है। और वो तुणीर में पड़े हुए मेरे बाण कैसे सांप, जहरीले सांपों की तरह है, उसको राम ने अभी तक देखा नहीं है, इसीलिए संग्राम में मेरे से लड़ने के लिए बड़ा उतावला है। न जानाति पुरा वीर्यम मम युद्धे सराघवः मम चापमयी वीणाम शरकोणी प्रबोधित प्रवादिता। वाल्मीकि यहाँ इंटरेस्टिंग एक मेटाफोर देते हैं, कहते रावण कहता है कि उस राघव ने युद्ध में मेरी स्ट्रेंथ को, वीर्य को देखा नहीं है। मेरी जो धनु है ना, मानो वो एक वीणा है, वीणा तो समझते हैं ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और जो शरकोण है, जो मेरे तीर है, बाणों का जो कोना है, उससे वो बजता है। जो बाव स्ट्रिंग है, जिसको ज्या कहते हैं, धनु की जो प्रत्यंचा बाव स्ट्रिंग, उससे जो आवाज निकलता है वीणा के घोर मार्त गीता महास्वनाम सैनिक
मरे घायल हुए चिल्लाते हैं, उसके साथ जब मेरे बाण की आवाज निकलती है तो वो वीणा की स्वर है। और जब जब मेरे बाण निकल के जाते हैं तो युद्ध मानो नदी है। और कैसा नदी? रंगोत्सव। रंगोत्सव समझते हैं? फेस्टिवल, जहां एंटरटेनमेंट होता है। मानो ये युद्ध एक एंटरटेनमेंट का नदी है, जहां पर एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम होगा और मैं वहां क्या करूंगा? वीणा वीणा बजाऊंगा। मेरे धनु रूपक वीणा से तीर रूपक जो तार है उससे मैं बजाऊंगा। और उससे आवाज क्या होगा? जो प्रत्यंचा की आवाज और घायल हुए मरे हुए जो सैनिकों की आवाज से वो पूरा जो क्षेत्र है वो वीणा की आवाज से गूंजेगा। नवासवेनापि ससहस्र चक्षुषा युद्धेस्मि शक्यो वरुणेन वा स्वयं यमेव वा दर्शयितुं शराग्निना महाहवे वैश्रवणेन वा स्वयं। खुद वाशव इंद्र आ जाएं लड़ने के लिए, वरुण आ जाएं स्वयं, यमराज खुद आ जाएं, या वैश्रवण कुबेर मेरा अपना स्टेप ब्रदर कुबेर आ जाए लड़ाई में, कोई भी मेरे से लड़ के जीत नहीं सकता। और ये तो राम है, दशरथी है, ये क्या मेरे से लड़ेगा? तो इस तरह शुक के द्वारा इंफॉर्मेशन देने के बाद अचानक गुस्से में लाल पीले रावण अपनी बड़ाई करने लगता है। फिर आगे देखेंगे क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।